Hello everyone, welcome and welcome back to the channel Grow with Anisha. As you all know that I am Anisha, a PCP 11th grader. जी मैं उठ तो गई थी 5 बजे बट उठकर फिर से सो गई। पता नहीं क्या मन में आया, फिर सो गई एंड फिर फाइनली मैं उठ गई थी 7 बजे। Nowadays of procrastination, as you all know that how to-do list is important to start a productive day. It's 9th of February and today is Sunday. बेसिकली मैंने फ्रेंड सोचा था कि मैं सुबह उठकर 4 बजे से प्रोडक्टिवली पढ़ लूँगी बिकॉज मुझे एक प्रोग्राम अटेंड करने जाना था शाम को। उस प्रोग्राम की वजह से मेरे पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए मैं सुबह से उठकर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहती थी। बट सुबह मैं उठ नहीं पाई, मैं फिर से सो गई बिकॉज मैं रात को लेट सोई थी। बेसिकली आज की कुछ कहानी ऐसी है। आते हैं टू डू लिस्ट में। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है बिकॉज मुझे लंबे लंबे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। वर्क पावर एनर्जी एंड केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन का लेक्चर प्लस नोट्स कंप्लीट करना है मुझे। एंड आई डोंट नो वाई, पर मैंने ये GOC ले लिया। मुझे पता है मैं ये नहीं कर पाऊँगी बट फिर भी ले लिया। अगर हो पाया तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है, हम कर लेंगे। और नहीं हो पाया तो वो भी ठीक है, मैंने ऐसे ही रख लिया है इसको GOC को। बस दिन यूं ही करते जा रहे हैं और हम अपने एग्ज़ाम के करीब आते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बस और कुछ ही दिन है मेरे एग्ज़ाम के आने के लिए। एंड मेरा अभी तक सिलेबस भी इसमें कंप्लीट नहीं है, प्लस मुझे इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सारा कुछ रिवाइज़ करना है, याद करना है। पता नहीं कैसे हो पाएगा बट यार हमारी कोशिश तो पूरी जारी है, देखते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन विच इज़ फिज़िक्स। मैं ये लेकर बैठ गई थी 7 बजे। आई एम सो सॉरी, 7 बजे नहीं, मैं इसको लेकर बैठ गई थी 7:30 बजे बिकॉज मुझे कैमरा वगैरह सेटअप करना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड सारा कुछ सेट करते करते इट्स 7:21 o'clock। 7:21 हो गए थे और मैं यहाँ पर बैठ गई थी करेक्टली इस टाइम पर लेकर पढ़ने को। अपना लैपटॉप ऑन किया एंड एज़ यूजुअल लेक्चर ऑन किया क्योंकि इसमें मुझे वर्क पावर एनर्जी, मैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। इसको मुझे फटाक से जल्दी से कंप्लीट करना था मैं आगे का चैप्टर भी स्टार्ट कर पाऊँ। एंड बीच बीच में सर इसमें जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे वो सारे मैं यहाँ पे कर रही थी। बाय द वे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक सेपरेट कॉपी बना कर रखा है बिकॉज इसके लिए भी एक प्रॉपर रीज़न है, क्योंकि अगर जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं बीच के लेक्चर में, अगर वो हम नोट्स जिसमें बना रहे हैं उसी पे प्रैक्टिस कर देते हैं, देन उसके बाद नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और आगे चलकर उसे रिवाइज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक सेपरेट कॉपी ही बना लिया। पूरे 1 hour 30 minutes का लेक्चर मैंने अटेंड किया 2 hour 30 minutes में। एंड बीच बीच में जितने सारे कुछ थे, सारे कुछ को मैंने लिखा, यानी कि नोट्स वगैरह लिखा प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया। ये रहे मेरे नोट्स जितने आज मैंने लिखा है एंड साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया, वो भी दिखाऊंगी। पहले मैं फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी, अब देखी तो फिज़िक्स का सबसे ज़्यादा बैकलॉग निकला मेरा। इसको रियलाइज़ करने के बाद मैं फिर से फिज़िक्स के पीछे लग गई एंड इसके सारे कुछ करने लगी। और पहले मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस नहीं करती थी बट अभी सारा कुछ लाइन पे आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड ये रहे जितने क्वेश्चंस, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आज प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने, आज तो ज़्यादा हमने थ्योरी पढ़ा था। इसी के साथ हमारा ये पहला टास्क ख़त्म होता है आज का। एंड आफ्टर ए ब्रेक देखती हूँ, इसको स्टार्ट करूँगी केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाई 7:21 पे और अभी हो रहे हैं 9:19। एंड ये देखो मेरी बहन लोग सारे पढ़ रहे थे बिकॉज उनके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं अपने स्टडी टेबल पर पढ़ रही थी और इनको साथ में लेकर बैठी हुई थी कि भाई पढ़ो तुम लोग भी। आफ्टर डैट मेरी बुखार ने भी दस्तक दे चुकी थी, उसको भगाने के लिए मैंने कुछ दवाइयाँ खाई, मैंने मेडिसिन्स ली। वैसे ये बुखार जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों, और मेरी मेडिसिन्स भी अभी चेंज हुई है। इसको खाने के बाद मैं थोड़ा गई थी बाहर मैं थोड़ा टहलने गई थी बट देखो कितना ज़्यादा धूप है, मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब ठंड तो लग रहा चला ही गया है। आफ्टर डैट मैं फिर से अपने टेबल पर आ गई थी और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली थी केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर का पहला लेक्चर मैं अटेंड नहीं कर रही हूँ, ये मतलब इसका हाफ लेक्चर मैंने पहले अटेंड कर रखा है और आज देखती हूँ हाफ करूँगी। वैसे ये लेक्चर 4 या 4:30 hours का आई थिंक। इसको देखती हूँ, आज हुआ तो पूरा कंप्लीट कर लूँगी, वरना बचेगा तो फिर कल करूँगी।
अगर मैंने आज इस चैप्टर को पूरा कर दिया तो मैं जीओसी नहीं कर पाऊँगी। सो देखते हैं, अगर मेरा मन बैठा रहा तो मैं इस चैप्टर को आज ख़त्म कर लूँगी, वरना इसको स्किप करके मैं जीओसी पार्ट कर लूँगी। 11th की लास्ट चैप्टर तो अबाउट हॉर्मोन्स है। सो उसको पढ़ने में पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था कि क्या पढ़ूँगी, कैसे पढ़ूँगी, बट अभी जैसे जैसे लेक्चर अटेंड करते जा रही हूँ मुझे इंटरेस्ट इन सब में बढ़ते जा रहा है और मैं इसको अच्छे से कर रही थी। तो बेसिकली आज शाम को मुझे जाना था, इसलिए मैं इतना प्रोडक्टिवली पढ़ रही हूँ सुबह, और अभी मतलब शाम का जितना पार्ट है अभी पढ़कर ख़त्म कर दूँगी, तो शाम को ऐसा मेरा कोई बर्डन नहीं रहेगा कि मैंने मतलब पढ़ाई नहीं किया और घूम रही हूँ ऐसा एग्ज़ाम के टाइम पे। सो और अगर लेक्चर की बात करूँ तो मैं यहाँ पर समाप्ति मैम का लेक्चर ले रही हूँ। एज़ यूजुअल जूलॉजी में मैं इन्हीं का लेक्चर लेती हूँ एंड आज तो लास्ट क्लास है इसका, और मैं ये आरंभ बैच से ले रही थी। वैसे मैंने कोई बैच वैच परचेस करके नहीं रखा है, दैट्स वाई मैंने मतलब शुरू से बायोलॉजी में जूलॉजी में इसी मतलब समाप्ति मैम का ही लेक्चर फॉलो किया, और आज इसका लास्ट चैप्टर है। सो ये ख़त्म हो जाएगा तो मेरा बायोलॉजी का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जूलॉजी समाप्ति मैम से ही पढ़ते हैं। वैसे आप बताना आप किससे पढ़ते हो जूलॉजी। मैं स्टार्टिंग ही से समाप्ति मैम से पढ़ रही हूँ और अभी तक उन्हीं से पढ़ रही हूँ, एंड ये तो लास्ट चैप्टर है, देन ये ख़त्म हो जाएगा। बायोलॉजी की तरह मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी एक ही टीचर को फॉलो करती हूँ, और अगर आप शुरू से लास्ट तक लेकर एक ही टीचर को फॉलो करते रहोगे तो इसमें आपकी कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से बनी रहेगी और आपके आगे पीछे के कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर रहेंगे। 11th के स्टार्टिंग में तो मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस टीचर का लेक्चर देखूं, एज़ मैं कोई कोचिंग वगैरह नहीं जाती हूँ, जो रेगुलर स्कूल जाती हूँ वही स्कूल, एंड आफ्टर डैट कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे सारा कुछ देखती हूँ लेक्चर वगैरह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बातों ही बातों में हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो गया, साथ में मैंने नोट्स भी बना लिया इस चैप्टर का, एंड आज का हमारा टारगेट ख़त्म हुआ। और क्योंकि मैंने इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लिया इसलिए मैं जीओसी पार्ट नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता था कि मैं जीओसी पार्ट नहीं कर पाऊँगी, बट पता नहीं क्यों मैंने फिर भी इसको टू डू लिस्ट में ले लिया। अब मुझे उससे कट करना पड़ेगा, उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट ये सारा कुछ मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। सो कोई ना, इसके बाद भी थोड़ा बहुत टाइम बचा था और मुझे कोई लेक्चर वेक्चर अटेंड करने का मन नहीं था, इसलिए बायोलॉजी खोलकर मैंने बायोलॉजी का एक चैप्टर रिवाइज़ कर लिया अच्छे से और उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, बट उसका क्लिप नहीं ले पाई बिकॉज मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था। सो मेरे से जितना हो सकता था मैंने इस दिन को पूरा से पूरा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की है। आप बताना ये प्रोडक्टिव था भी या नहीं। और साथ ही मैंने एक एक्स्ट्रा टास्क कर लिया, बट मेरा एक टास्क रह भी गया। बायोलॉजी की एक चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया बट जीओसी रह गया। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ओके बाय।